सर आज आपको शो कॉज का जवाब भी देना है और रिपोर्ट भी पेश करनी है कुछ। जी बेटा, रिपोर्ट नए आईजी साहब पेश करेंगे, मैंने अपना जवाब दिया। शो कॉज का जवाब आज दे रहे हैं सर आप? जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस में पुलिस की सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई गई तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें होश रुबा इंकशाफात सामने आए हैं, जिससे मुतालिक ये बताया गया है एक नहीं दो नहीं बल्कि 20 अफराद को मशकूक समझ के उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं कि इस गिरोह तक कैसे पहुँचा जाए, और जो आखिरी लोकेशन अब सामने आ रही है वो ना तो खैबर पख्तूनख्वा है, ना ही आज़ाद कश्मीर, ना ही बलूचिस्तान, बल्कि सियालकोट से मुतालिक ये खबरें चल रही हैं जो ज़राए से हमें सामने आ रही हैं कि दोनों बच्ची और बच्चा यानी कि दुआ ज़हरा और उसके अलावा उसका मुबैना खामन ज़हीर अहमद इस वक्त सियालकोट में मौजूद हैं। लेकिन अभी तक जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो पुलिस को के हाथ नहीं आ सके। लेकिन जो तफ्तीशी रिपोर्ट पुलिस की सामने आई है वो यकीनन होश रुबा इंकशाफात पर मबनी है, जिसने पूरे मामले को एक नया रुख, नया रंग इख्तियार कर दिया है। इस वक्त मैं आपके साथ जो सिंध हाई कोर्ट का एक तहरीरी हुक्मनामा है वो भी शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने जो रिपोर्ट है वो पेश कर देता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए हसास इदारों से टेक्निकल मदद हासिल कर ली गई है, जिसमें MI है, ISI है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन सब से अब टेक्निकल मदद हासिल की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि SSP जो है दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए KPK और आज़ाद जम्मू कश्मीर में रहने की हदायत की हैं। SSP AVCC और उनकी टीम को दुआ ज़हरा की बाजियाबी तक वहीं रहने की हदायत की गई है, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। उसके अलावा दुआ ज़हरा की तलाश के दौरान तफ्तीशी अफसर ने मुल्ज़िमान की मदद और पनाह देने वाले 23 अफराद की निशानदही कर दी गई है। यानी कि इस केस में कोई एक शख्स नहीं जिसका खदशा बार बार किया जा रहा था कि कोई गिरोह है, इसमें पूरे लोग इन्वॉल्व हैं, तो अब ये कहा जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि 23 अफराद की निशानदही की गई है। ये रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है और उसके अलावा उन मशकूक अफराद की गिरफ्तारी के लिए KPK, पंजाब और आज़ाद कश्मीर पुलिस को खतूत भी लिख दिए गए हैं। ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि महकमा दाखिला सिंध ने महकमा दाखिला पंजाब और KPK को दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस से तावन का कहा है। ये जो है रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक को 20 मशकूक अफराद के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने का भी कह दिया गया है, खतूत लिख दिए गए। नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस के को किस तरह उलझ के रह गई है कि इसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि इतने लोग हैं कि 20 अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करवाने के लिए पुलिस अब मुतहरिक हुई है और स्टेट बैंक से रब्ता किया गया है कि इन अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया जाए ताकि इन लोगों का जो ज़राए हैं जिससे वो मूव कर रहे हैं उसको फौरी तौर पे रोका जाए। तो जब ज़ाहिर फाइनेंशियली वो वीक हो जाएंगे तो वो सरेंडर करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। उसके बाद जनाब ये भी लिखा गया है कि मशकूक अफराद के नाम PNIL फहरिस्त में शामिल करने के लिए FIA को ख़त लिखा है। ज़ाहिर है अदालत ने भी ये कहा है कि कहीं बच्ची और उस लड़के को बैरून मुल्क मुंतकिल ना कर दिया जाए, तो उसके लिए भी अब कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कि किसी तरीके से ये लोग बाहर ना जा सकें। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि नादरा को भी मशकूक अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से मुतल्लिक पुलिस ने लिख दिया है। और उसके अलावा दुआ ज़हरा और उसके मुबैना शोहर का रेलवे में सफ़र के पेश नज़र IG रेलवे को भी इस हवाले से मालूमात दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि हमें खदशा है कि वो बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं। जब वो बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं तो उसको रोकने के लिए जो IG जो है रेलवे उनसे रब्ता किया गया है और उनको कहा गया है कि आप जो है हर रेलवे स्टेशन पर दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुतालिक पैनाफ्लेक्स भी लगाएंगे। मतलब इसका आसान सा ये हुआ कि पैनाफ्लेक्स लगाने का फ़ैसला किया गया है कि हर रेलवे स्टेशन पर दुआ ज़हरा की तस्वीर लगी हो ताकि उनको मूव करने में मुश्किलात का सामना करना पड़े। उसके बाद दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए जदीद आलात भी अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि उनकी जो लोकेशन है उसको एग्जैक्ट मालूम करके और रेड किया जाए और उनको रिकवर कर लिया जाए।
उसके अलावा जी दुआ ज़हरा से मुतालिक मालूमात के लिए दारुल अमान और शेल्टर होम से भी रब्ता कर लिया गया है कि कहीं उनके पास तो नहीं आके वो छुप रहे या रह रहे। और उसके अलावा दुआ ज़हरा को पुलिस से बचाने के लिए लोकेशन लम्हा बलम्हा तब्दील की जा रही है। ये जो है पुलिस रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया है कि उस लोकेशन को बार बार तब्दील किया जा रहा है ताकि दोनों को पुलिस से किसी तरीके से बचाया जा सके। इसके अलावा जनाब अदालत ये कहती है कि 161 जो CDR डाटा का अब तक हम मुआयना भी कर चुके हैं, यानी कि 161 जो CDR डाटा है मोबाइल्स का, फ़ोन का, जो कॉल्स हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, उन तमाम का मुआयना किया जा चुका है कि इस पूरे मामले में कौन कौन इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ पे उनका आपस में राब्ता है, कैसे वो इस मामले को लेके आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस की 5 टीमें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, एक आज़ाद कश्मीर, एक लाहौर और एक लोअर पंजाब में मौजूद है। दुआ ज़हरा को वसीम नामी शख्स की जिस गाड़ी में बालाकोट मुंतकिल किया गया है वो पुलिस की तहवील में है, यानी कि जिस गाड़ी में मुंतकिल करने वाला शख्स वसीम को पुलिस ने अब अपनी तहवील में ले लिया है। दुआ ज़हरा को बाजियाबी के लिए मानसहरा समेत दीगर मुकामात पर 50 घरों की तलाशी ली गई। एक मुलजिम ऑब्जर्वेशन में है, 2 मुलजमान रिमांड पर हैं। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये थी वो रिपोर्ट जो इस वक्त कोशिशें जारी हैं। अब आ जाए जो सिंध हाई कोर्ट ने आज का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, उसके मुताबिक अदालत ने कहा है कि साबिक IG कामरान फजल के खिलाफ शोकाज नोटिस और अहलियत जांचने का हुक्म जो है वो वापस ले लिया। अदालत का पुलिस की दरख्वास्त पर मशकूक अफराद के बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म भी सामने आया है। और ये भी पुलिस ने कहा है कि स्टेट बैंक और नादरा को केस में शामिल तमाम अफराद की शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट ब्लॉक करने की दरख्वास्त हम कर चुके हैं। अदालत का आइंदा समात पर तर्जमान स्टेट बैंक और नादरा को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म भी सामने आया है कि वो खुद पेश हों। और उसके अलावा दुआ ज़हरा के वालिदैन को लड़की मुल्क से बाहर मुंतकिल करने का खदशा है, ये अदालत ने लिखा है। और ये कहा है कि अदालत का मुल्क से बाहर जाने वाले रास्तों पर FIA को कड़ी निगरानी करने की हदायत की है, ये भी अदालत ने अपने फैसले में लिख दिया है। साथ ही साथ अदालत ये भी कहती है कि वफाक और FIA को फरीक बनाने के लिए दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त के टाइटल में तरमीम करने की हदायत की गई है। तरमीमी टाइटल में वफाक और DG FIA को फरीक बनाया जाए। दुआ ज़हरा की मौजूदगी की इत्तला मिली है लेकिन अभी तक बता नहीं सकते, यह IG सिंध ने आज अदालत को बताया है। और 3 टेक्निकल टीम समेत 10 टीमें दुआ की बाजियाबी के लिए मुतहरिक हैं, ये IG सिंध ने अदालत के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। नाज़रीन, ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। तो उम्मीद है कि अब जल्द दुआ ज़हरा कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो हाथ आ जाएंगी और उनको रिकवर कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द उनको अदालत में पेश कर दिया जाएगा। ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।